दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिस लड़की ने अपने परिवार से ऊपर उठकर शादी की है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज से कुछ साल पहले सानिया मिर्जा को शादी करने की बड़ी जल्दी थी, तो लांख मना करने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक को चुना। जब भारत में सानिया मिर्जा को ट्रोल किया जा रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। मैंने दुनिया का सबसे अच्छा लड़का चुना है। भारत के लोग चाहते थे कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में ही शादी करें, लेकिन अपनी जिद के आगे उसने किसी की नहीं सुनी और शोएब मलिक से निकाह कर लिया। अब जब शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक देकर किसी और से शादी कर ली, तो सानिया को समझ में आया कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। सानिया मिर्जा अब धीरे धीरे अपने ऊपर हुए अत्याचार बता रही हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुहागरात के दिन शोएब मलिक ने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया था। मैंने बहुत मना किया कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो उसने कहा कि अब तो तुम्हें रोज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मर्जी से एक ऐसे मर्द के साथ शादी कर ली जो उन्हें किसी भी समय धोखा दे सकता है। उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो जहीर के साथ शादी करे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, मेरा जहीर ऐसा नहीं है, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि सोनाक्षी के साथ भी सानिया मिर्जा जैसा व्यवहार किया जाता है। दरअसल सोनाक्षी ने सहेलियों को बताया कि जहीर ने रात भर में मुझे 6 बार शिकार बनाया। रात भर वो मुझे जानवरों की तरह नोचता रहा। मैं सब कुछ सहन करती रही। उसके बाद सुबह किसी समारोह में जाना हुआ तो सिंदूर लगाने से मना कर दिया। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा की शादीशुदा जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, जिन्हें जाने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के शादीशुदा जीवन में आए इस भूचाल के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले बात कर लेते हैं सोनाक्षी के फिल्मी सफर और अफेयर्स के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सुपरस्टार सलमान खान के साथ की। फिल्मों में आने से पहले उन्हें अपना वजन काफी कम करना पड़ा था। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, जो कि अपने समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं। उनकी मां का नाम पूनम सिन्हा है। उनके 2 भाई भी हैं, जिनका नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी, लेकिन उनके फिल्मी करियर की शुरुआत काफी शानदार रही। फिल्म दबंग से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके हीरो सलमान खान थे। इस फिल्म ने उस समय नए कीर्तिमान स्थापित किए और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अभिनय को सभी ने सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वह अब तक कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। दिलचस्प बात यह है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, जिसे सिविल मैरिज भी कहते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जहीर इकबाल पेशे से एक्टर हैं। उनका जन्म 10 दिसंबर 1988 में हुआ था। वहीं उनका पूरा नाम जहीर इकबाल रतानसी है। फैमिली की बात करें तो जहीर ज्वेलर्स के परिवार से आते हैं। उनके पिता इकबाल रतानसी हैं, जो ज्वेलर और बिजनेसमैन हैं। इतना ही नहीं, वह सलमान खान के दोस्त हैं। जहीर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2019 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात सलमान खान के जरिए हुई थी। वहीं प्यार में तब्दील हुई, जबकि XXL में दोनों को साथ देखा गया था। वहीं जहीर इकबाल ने पिछले साल एक्ट्रेस के बर्थडे पर रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। जहीर से पहले भी सोनाक्षी का नाम और भी कुछ लोगों के साथ जुड़ चुका है। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर ने अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म तेवर में साथ काम किया था। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। कथित तौर पर उसी दौरान दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों के रिश्ते पर कभी भी मुहर नहीं लगी। एक नाम सुहेल खान के साले यानी उनकी एक्स वाइफ सीमा सचदेव के भाई बंटी सचदेव का भी है। एक समय पर दोनों एक दूसरे को डेट करने को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे। रिपोर्ट की माने तो दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। सोनाक्षी का नाम फेम सिनेमा के MD आदित्य श्रॉफ के साथ भी जुड़ा था। रिपोर्ट की माने तो दबंग से डेब्यू करने के बाद ही सोनाक्षी ने आदित्य को डेट करना शुरू किया था। बताया जाता है कि दोनों की डेटिंग लाइफ ज्यादा समय तक नहीं चली और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत की कई हसीनाएं ऐसी हैं जो प्यार के मामले में अनलकी रही और इनके पार्टनर इनके लिए लॉयल नहीं रहे। इन अभिनेत्रियों ने 7 फेरे लेकर जिन्हें अपना हमसफर बनाया था, उन्हीं ने शादी के बाद इन एक्ट्रेसेस से दगाबाजी की।
कभी अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को घायल करने वाली दिग्गज एक्ट्रेस अमृता सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बता दें कि अमृता सिंह ने 1991 में अपने से 12 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान से लव मैरिज की थी। इस दौरान दोनों 2 बच्चों बेटी सारा और इब्राहिम के पेरेंट्स बने, लेकिन फिर सैफ ने अमृता को धोखा दिया और वे एक विदेशी मॉडल से दिल लगा बैठे। पति के धोखे को अमृता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तलाक ले लिया। बाद में सैफ ने एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की थी। करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थी और इंडस्ट्री पर राज करती थीं। एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी, लेकिन ये एक्ट्रेस के लिए सजा बन गई थी। बताया जाता है कि शादी की पहली ही रात करिश्मा कपूर के पति ने उन्हें अपने दोस्तों के सामने नीलाम कर दिया था। करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, जब हम हनीमून पर गए थे तब संजय ने मुझे अपने दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर किया था। जब मैंने इससे इनकार किया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने दोस्तों के साथ मेरी बोली तक लगा दी थी। इसके बाद करिश्मा ने पति से तलाक ले लिया। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता टूटने की एक वजह संजय कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।